तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई इट्स ओवर, गोल्डबर्ग का करियर, डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का कमर्शियल टॉर्चर। कैसा रहा इवेंट? आपने लाइव देखा है तो कमेंट करके बताना। पूरे इवेंट का रिव्यू मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद आप खुद जज करना भाई आपको इवेंट कैसा लगा। काफ़ी कुछ है बात करने को। जो शो है भाई वो अपना शुरू होता है रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर के मैच से। 4 ही मैचेस थे इस शो में, तो बहुत लंबा शो होना नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 घंटे खींचा है। ठीक है, तो कमर्शियल ब्रेक्स तुम सोच लो भाई कितने होंगे। ऑर्टन मैकिंटायर का मैच चालू होता है, एक फाइन मैच बोलूंगा मैं इसको। मैच के एंड में भाई रैंडी ऑर्टन विक्ट्री अर्न करते हैं आरक्यू लगा के, एंड इसके बाद लोगन पॉल आते हैं अटैक करने, बट वहां पे जेली रोल आते हैं रैंडी ऑर्टन को अगेन सेव करने के लिए। लेजेंड किलर को हर बार जेली रोल की नीड होती है सेव होने के लिए। ठीक है, मैकिंटायर आते हैं, क्लेमोर किक लगाते हैं एंड वहां पे जेली रोल को धराशायी कर देते हैं। इनका मैच बाद में कंफर्म कर दिया जाता है फॉर समर स्लैम। तो मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन जो कि भाई इतने बड़े वाले सुपरस्टार्स हैं, वो जेली रोल के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं इस साल के समर स्लैम में, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेकंड बिगेस्ट इवेंट में। फनी चीज़ है खुद में ही। देन इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है अपना यूएस चैंपियनशिप मैच। सोलो सिकोआ डिफेंड कर रहे होते हैं भाई अपनी टाइटल अगेंस्ट जिमी ऊसो, एंड आई विल से दिस वाज अ गुड मैच। एक अच्छा सा मैच था ये। सोलो सिकोआ जिमी ऊसो ने भाई एक दूसरे की लिमिट्स पुश की। जिमी ऊसो ने मल्टीपल सुपर किक्स लगाए, एंड हालांकि ऐसा कभी लगा नहीं पूरे मैच में कि जिमी जीतेंगे, बट स्टिल एक सही मैच था। मैच के एंड में भाई सोलो सिकोआ विक्ट्री अर्न करता है, एंड उनकी जो एमएफटी थी वो तो थी भाई रिंग के अराउंड। एमएफटी ने भाई मैच खत्म होने के बाद अटैक किया जिमी ऊसो पे। जिमी ऊसो को घेर लिया चारों तरफ से एंड उनको मारना चालू किया। इतने में जेकब फाटू आते हैं सेव के लिए, एंड जेकब फाटू आके सबको निकालते हैं वहां से। भाई जेकब फाटू को अपर हैंड मिला है एंड में, यानी कि भाई ये जो पूरा मैच है वो बेसिकली एक तरीके से एंड में सेटअप किया गया कि हमें देखने को मिले समर स्लैम में जेकब फाटू एंड सोलो का मैच। अब वहां पे शायद हो सकता है कि जेकब फाटू एक्चुअली में वापस से चैंपियनशिप कैप्चर कर लें सोलो सिकोआ को हरा के, या नहीं तो भाई हो सकता है कोई बैकअप प्लान लेके आ जाए जेकब फाटू। क्या पता जेकब जिला फाटू को लेके आ जाए, वो भी एक प्लान हो सकता है। समर स्लैम के लिए कुछ सोचना होगा जेकब को, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। अभी जिमी ऊसो भाई उस प्रेशर में हारे एमएफटी के कारण, जेकब फाटू के साथ भी सेम हो सकता है। तो फिलहाल भाई सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो का मैच कुछ इस तरीके से एंड होता है। देन हमें मैच देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस एंड एले नाइट का, एंड ये एक अनफॉर्चुनेट मैच था सेथ के लिए, बिकॉज शायद से सेथ रॉलिंस भाई इंजर्ड हो गए हैं। मैच तो ठीक गया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक सेथ इंजर्ड नहीं होते हैं। सेथ की नहीं हिस्ट्री आपको मालूम होगी भाई, कई साल पहले से, एक डेकेड पहले से भाई ये हिस्ट्री है सेथ की। कभी बकल बॉम्ब लगाने जाते हैं लाइव इवेंट्स में तो नी इंजर्ड हो जाता है, एंड उसके बाद काफ़ी सफ़र करना पड़ता है उनको, फिर बीच में फिर से इंजर्ड हो जाता है, एंड आज फिर से इंजर्ड हो गया। यहाँ पे भी कोइंसिडेंस है या फिर क्या है पता नहीं। सेथ जो है भाई एले नाइट को बकल बॉम्ब लगाते हैं, उसके बाद जाके उनकी नी में इंजरी आई है। एक सीक्वेंस प्ले कर रहे होते हैं वो, वहाँ पे उनकी नी जो है ना भाई मुरसी जाती है। जो पूरा बॉडी फोर्स है, पूरा बॉडी वेट है, वो नी पे आके लगता है। वो राइट या लेफ्ट नी था, आई एम जस्ट नॉट श्योर, लेकिन उनका जो नी है भाई वो मुरसा जाता है। दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा मुड़ जाता। तो सेथ रॉलिंस भाई उस चीज़ से फाइट नहीं कर पा रहे थे, एंड एले नाइट को विक्ट्री मिली। तो सेथ फिलहाल इंजर्ड हैं। लोगों को लगा था कि शायद से कहीं ना कहीं ये बहाना भी हो सकता है सेथ का, जाके मेन इवेंट में वो कैश इन करेंगे ब्रीफ केस ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा अब लगता नहीं है भाई। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, क्योंकि कैश इन तो हुआ नहीं। सो आई थिंक ये एक सीरियस इंजरी है, एंड आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि बहुत गलत टाइम पे ये वाली इंजरी आई है अगर ये रियल है तो, क्योंकि सेथ रॉलिंस भाई फिलहाल अपने करियर के सही बोलूँ तो 2025 में पीक पे हैं। सेथ रॉलिंस के पास उनकी एक प्रॉपर फैक्शन है, कोई प्लान बी होने वाला था, रोमन के साथ इनको मैच में compete करना है, एंड आपको मालूम है कि नी इंजरी सीरियस हो सकती है, तो 6 7 8 महीने साल भर भी आपको बाहर कर सकती है, एंड गलत टाइम पे शायद ये इंजरी हो गई है अगर एक्चुअली में हो गई है तो। इसको लेके भाई और कुछ वीडियोस वगैरह हैं, सेथ शायद एक्चुअली में इंजर्ड है, वो मैं आपको अपडेट्स वाली वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैसिव एंड ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सेथ रॉलिंस शायद से इंजर्ड हो चुके हैं, एंड इनके मैच में एले नाइट को विक्ट्री मिलती है, एंड दिस इज वेरी सैड भाई। एंड देन इसके बाद भाई फाइनली आती है बारी अपने मेन इवेंट की, गोल्डबर्ग गुंथर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच की। बाय द वे ये तो मैंने मेंशन ही नहीं किया भाई कि शो के दौरान भाई हम शो में कमर्शियल देख रहे थे या कमर्शियल में शो देख रहे थे, पता नहीं चला भाई। इतने कमर्शियल एंड सेम कमर्शियल भाई यार, कुछ अलग ही दिखा रहे थे यार, कुछ ऐड ही दिखा रहे थे स्निकर वगैरह की भाई। एक ब्लैंक स्क्रीन को देखना पड़ रहा था भाई, दिमाग खराब हो गया। गोल्डबर्ग गुंथर का मैच भाई लंबा था 14 मिनट 18 सेकंड का मैच था। इसमें गोल्डबर्ग के 3 4 मैचेस आ जाते हैं नॉर्मली, एंड
ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि अच्छा मैच था, लेकिन मैं बोलूँगा ठीक मैच था। गुंथर अपने फुल पोटेंशियल पे खेल नहीं रहे थे। वो तुम चॉप्स देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये वो वाले चॉप्स नहीं है जो गुंथर मार सकते हैं। ऐसे चॉप्स अपन फट से मार देंगे गोल्डबर्ग पे, लेकिन आराम से ही डब्ल्यूडब्ल्यू को लेना था भाई। तो ऐसे ऐसे नहीं चॉप्स मार सकते कि भाई अंदर जाके उनकी हड्डियाँ ही कमज़ोर हो जाए, मतलब टूट ही जाए। तो वो तो करना नहीं था गुंथर को। पहला स्पीयर जब लगाने जाते हैं गोल्डबर्ग तो गुंथर हट जाते हैं एंड बैरिकेड में जा लगते हैं गोल्डबर्ग। रिंग के बाहर था ये स्पीयर, ऐसा नहीं कि रिंग के अंदर स्पीयर लगाने जाते हैं गोल्डबर्ग एंड गुंथर हटते हैं तो वो बाहर निकल के बैरिकेड में चले गए, ऐसा नहीं है। बाहर बैरिकेड में जाता है एंड इसके बाद गुंथर को अपर हैंड मिलता है। उसके बाद गुंथर भाई उनके नी को टारगेट करते हैं। इनकी भी भाई अभी नी सर्जरी हुई है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। गोल्डबर्ग की ये सर्जरी हुई, गुंथर को मालूम था, तो गुंथर इस पर अटैक करते हैं। गुंथर इसको ही टारगेट बनाते हैं अपना एंड काफ़ी सक्सेसफुल हुए गुंथर इस चीज़ में। एक तरीके से गोल्डबर्ग को ब्लॉक ही कर दिया उन्होंने काफ़ी टाइम के लिए। एक जो पहला स्पीयर लगाते हैं भाई गोल्डबर्ग गुंथर को, वो भी नहीं लगा। वो जाके लगा किसको? वो जाके लगा चार्ल्स रॉबिन्सन को। चार्ल्स रॉबिन्सन की भी किस्मत भाई हमारे जैसी है। गोल्डबर्ग जिंदगी हो गए, चार्ल्स रॉबिन्सन हम लोग हो गए। कहीं ना कहीं से भाई लाइफ है, आके मार के जाती है चार्ल्स रॉबिन्सन को। अब ऐसे में जब रेफरी डाउन होगा तो पता ही है तुमको क्या होना है। गोल्डबर्ग यहाँ जब रेफरी डाउन हुआ तब गोल्डबर्ग का स्पीयर लगता है, जैक हैमर लगता है, जो कि 80% परफेक्ट जैक हैमर था, 20% अभी भी रह गया भाई वो गर्दन। लगा मुझे कि शायद हो सकता है कुछ डैमेज वहाँ पे, लेकिन ठीक है भाई। अब इस वाले गोल्डबर्ग से तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? पिन करने जाते हैं भाई तो कुछ सेकंड्स के लिए रेफरी नहीं होता, लेकिन फिर आ जाता है रेफरी। गोल्डबर्ग पिन करते हैं बट गुंथर किक आउट करते हैं एंड बस इतना ही था। इसके बाद गुंथर स्लीपर होल्ड में पकड़ लेते हैं भाई गोल्डबर्ग को एंड देन उसके बाद गोल्डबर्ग फेड हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता भाई कि ऐसी एंडिंग हो यार, प्लीज़ पिन वगैरह करके एंड किया करो। ये वाली एंडिंग मुझे बहुत स्टेल लगती है एंड वो भी अपने मेन इवेंट में भाई, ये वाली मत किया करो भाई। ये स्लीपर होल्ड में पकड़ लेना एंड उसके बाद सामने वाला सुपरस्टार फेड हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है एंड उसके बाद वो हार जाता है। एंड गोल्डबर्ग का तो समझ भी नहीं आया मुझे, वो फट से उठे, फट से फेड हो गए एंड उसके बाद जैसे ही मैच हारे फिर उठ के बैठ गए। आप क्या मतलब, इतनी जल्दी थोड़ी होता रिकवर आदमी भाई, थोड़ा तो टाइम लगता है। एंड उसके बाद जैसे ही ये हुआ कमर्शियल ब्रेक, मतलब वेट भी नहीं करा भाई इन्होंने 2 सेकंड, फटाक से कमर्शियल ब्रेक। शो को 3 मिनट बाकी हैं खत्म होने में एंड कमर्शियल ब्रेक था, 1 मिनट बचता है शो को। तो वापस आते हैं भाई ये ब्रेक से एंड उसके बाद गोल्डबर्ग रिंग में होता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने बेटे के साथ में। एंड गोल्डबर्ग थैंक यू कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं अटलांटा में हारा हूँ कभी। एंड बस इतना ही था, खत्म हो गया गोल्डबर्ग का करियर। इतना चीप फेयरवेल दिया भाई इन्होंने गोल्डबर्ग को, मैं क्या बोलूँ। एंड मैं इसमें कोई कंप्लेन भी नहीं करूँगा कि तुमने चीप दिया, क्योंकि इवेंट ही चीप था एंड बुक करने वाले लोगों का माइंडसेट ही चीप हो चुका है। जिनको मतलब सिर्फ पैसों से, तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। वो तो बस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट कर रहे हैं साल में 2-3, ताकि NBC से मोटी डील निकाल सकें। जब पैसा ही मोटिव है तो फैंस की कौन सोचेगा। तो दिस कंपनी इज डूम्ड एंड WWE तो भाई टॉर्चर दिखा के जाती है हमको 2 घंटे के लिए। सो में से भाई कुछ सबसे बड़ी न्यूज़ अगर निकल के सामने आई है, वो हेडलाइन वाली बात करें तो वो ये है कि सेथ रॉलिंस अपेरेंटली इंजर्ड हो चुके हैं। तो देख लो तुम कि कितना अच्छा शो तुमने दिया होगा कि बात सिर्फ एक इंजरी की होने वाली है। नो वन केयर्स अबाउट गोल्डबर्ग्स रिटायरमेंट, ये ट्रू है भाई, हमें नहीं फ़र्क पड़ता गोल्डबर्ग के रिटायर होने ना होने से। ऐसा नहीं कि गोल्डबर्ग कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे एंड काफ़ी चीप रिटायरमेंट दी भाई। एक तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, ऊपर से अच्छा अगर जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच यहाँ पे होने वाला है इस तरीके से कमर्शियल ब्रेक्स में, तो भाई बता देना हम नहीं देखेंगे भाई। फिर मतलब ये ऐसे चीप तरीके से रिटायरमेंट देना है तो मत दो भाई फिर यार ऐसे। अब मुझे नहीं पसंद आया भाई ये इवेंट एंड देखते हैं सेथ वाली सिचुएशन को कवर करेंगे अपडेट्स वाली वीडियो में। एंड बाकी लेसनर के फैंस आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो भी अपडेट में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही था। बताना भाई 5 में से रेट करके बताओ, इसको 10 में से भी नहीं करेंगे, 5 में से रेट करके बताओ इवेंट कैसा लगा आपको। मैं 5 में से इसको 2 की रेटिंग देना चाहूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी भाई अपडेट्स वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।